बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। योग दिवस पर आतंकी हमले का अलर्ट है। आपको बता दें कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा और भारत में इसे लेकर कई अहम कार्यक्रम होने हैं। दिल्ली, यूपी के साथ ही हरियाणा और गुजरात में ये अलर्ट जारी किए गए हैं। आतंकी हमले को लेकर कहा जा रहा है कि लोन वुल्फ अटैक का खतरा है, फिदायीन हमला हो सकता है। खुफिया अलर्ट के मुताबिक आतंकियों के निशाने पर उत्तर प्रदेश के बड़े शहर हैं। आपको बता दें योग दिवस पर लखनऊ में प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी का अहम कार्यक्रम है। चिराग गोटी के पास इस वक्त और जानकारी हमारे संवाददाता जुड़ गए हमारे साथ। चिराग, क्या कुछ और इस अलर्ट में कहा गया है, क्योंकि बेहद गंभीर ये पूरा अलर्ट जो जारी किया गया है, देश में कई अहम कार्यक्रम कल होने हैं और इसे लेकर ये अलर्ट है। देखिए, जाहिर तौर पर ऐसे में जो केंद्रीय खुफिया एजेंसी है उन्होंने तमाम जो स्टेट पुलिस है उनको अलर्ट जारी किया है, जिसमें खासकर यूपी में जो कार्यक्रम होने हैं, जिसमें लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी कार्यक्रम है, तो उसको लेकर भी अलर्ट जारी किया गया। साथ साथ कुछ और अलर्ट भी जारी किए गए हैं कि जहां जहां योग दिवस होगा वहां जो है इस तरह के हमले हो सकते हैं, वुल्फ अटैक भी हो सकता है। इस तरह की बात कही गई। न सिर्फ यूपी में बल्कि गुजरात में भी, हरियाणा में भी और दिल्ली में भी इस तरह की अलर्ट आए हैं कि काफी जो है सतर्कता बरतनी जानी चाहिए। और ये भी कहा गया है कि जो यूपी में इस तरह के अटैक होंगे वहाँ स्लीपर सेल को भी एक्टिव किया गया है, वो इसमें इन्वॉल्व रहेगा। और कहीं ना कहीं दूसरे जो एजेंसीज हैं उन्होंने भी ये सारे जो इनपुट है शेयर किए हैं स्टेट पुलिस से, और स्टेट पुलिस से काफी सतर्कता इसमें बरती है। और जाहिर तौर पर इस तरह की जब बड़े प्रोग्राम होते हैं तो पहले से ही अलर्ट आते हैं, लेकिन अब जो स्पेसिफिक अलर्ट योग दिवस को लेकर है उसको लेकर जो तमाम जो एजेंसीज हैं, चाहे वो पुलिस फोर्स हो चाहे वो दूसरी एजेंसीज हो, वो अलर्ट पर हैं और 24/7 की सिक्योरिटी दी जा रही है। शुक्रिया चिराग आपको इस जानकारी के लिए। तो बड़ी तादाद में कल लोग इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। मॉर्निंग स्पेशल में आपको हम विरोध प्रदर्शन की एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिसे देखकर एक तरफ आप हैरान होंगे, दूसरी तरफ इसकी शक्ल देखकर आप मन ही मन हंसेंगे भी जरूर। मंदसौर गोलीकांड जैसा मामला बेहद गंभीर, बेहद संजीदा, जिसमें किसानों की मौत हुई। कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही थी मध्य प्रदेश के सागर में और ऐसे में कलेक्ट्रेट का घेराव भी किया गया, लेकिन इस दौरान एक कार्यकर्ता को कैसे गेंद बनाकर उछाला गया इधर से उधर, वो देखिए। किसानों को लेकर कांग्रेस के प्रदर्शन में कांग्रेस कार्यकर्ता बॉल बन गया। प्रदर्शनकारी उसे बैरिकेड की दूसरी ओर धकेल रहे थे और पुलिस उसे अपने पाले में आने नहीं दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो कांग्रेसी प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच वॉलीबॉल का मैच छिड़ा हो और एक कार्यकर्ता को बॉल बनाकर उछाला जा रहा। ये सिलसिला करीब 45 सेकंड तक चलता रहा। कांग्रेसी कार्यकर्ता हवा में उछलता रहा। दोनों में कोई हार मानने को तैयार नहीं था। दोनों खेमा अपने कोर्ट में कांग्रेसी कार्यकर्ता को आने देने को तैयार नहीं था। आखिरकार जीत कांग्रेसी प्रदर्शनकारियों की हुई। हवा में लटका कार्यकर्ता पुलिस की कोर्ट में जा गिरा। ये पूरा ड्रामा हुआ मध्य प्रदेश के सागर में, जहां मंदसौर गोलीकांड के खिलाफ कांग्रेस सड़कों पर उतरी थी। कलेक्ट्रेट के घेराव के दौरान कई कार्यकर्ता बेकाबू हो गए। कई बैरिकेडिंग तोड़ने पर उतारू हो गए। हालात ऐसे हो गए कि कार्यकर्ताओं को काबू करने के लिए कांग्रेस नेता अजय सिंह को अपने ही कार्यकर्ता को थप्पड़ भी चढ़ना पड़ा। मंदसौर में किसान भाइयों की हत्या हुई, ये वो शिवराज है। यदि बंडा में कहीं ओला पाला पड़ जाए, यदि सुर्खी में कहीं कोई वारदात हो जाए किसान भाइयों के साथ, तो सबसे पहले शिवराज का उड़न खटोला उतरता था। सागर में कांग्रेस कार्यकर्ता का जोश देखकर प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव भी जोश में आ गए। शिवराज कुनबे पर हमला बोलते हुए उन्होंने उन्हें गांव पहुंचाने की धमकी तक दे डाली। ये संघर्ष यहाँ खत्म नहीं होगा। आज यहाँ से संकल्प लेकर जाना है। आज तो ये मीटिंग केवल एक ज्ञापन देने के लिए एकत्रित हुए हम लोग। अगली बार हजारों की तादाद में झंडा और डंडा दोनों लेकर आएंगे और फिर शिवराज भैया और साधना भाभी दोनों को गांव भेजने की तैयारी कराएंगे। मंदसौर गोलीकांड ने सुस्त पड़ी कांग्रेस में जान भर दी है।
सियासी फायदे के लिए कांग्रेस किसान आंदोलन के रथ पर सवार हो गई। अब निगाहें मध्य प्रदेश की गद्दी पर है और निशाने पर है शिवराज सिंह चौहान। हिमांशु पुरोहित, सागर, आज तक। और अब खबर उत्तर प्रदेश के मेरठ से, जहां एक परिवार का झगड़ा सड़क पर आ गया। एक महिला ने अपनी मां और बहन के साथ मिलकर जबरदस्त तरीके से अपने जेठ की पिटाई की। जिस दौरान ये पूरा तमाशा हुआ, पूरा मोहल्ला वहां मौजूद था, लेकिन किसी ने बीच बचाव की कोशिश तक नहीं की। शख्स पर दे दनादन, कोई थप्पड़ मार रही है तो कोई चप्पल रसीद कर रही है, कोई धक्का दे रही है तो कोई जुबानी तीर चला रही है। झांसी की रानी बनी 3 महिलाएं एक शख्स पर बुरी तरह से टूट पड़ी हैं और पूरा मोहल्ला तमाशबीन बना हुआ है। सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो मेरठ का है। इस वीडियो में एक महिला अपनी मां बहन के साथ मिलकर अपने ही जेठ पर तुल पड़ी। महिला का आरोप है कि जेठ ने उसके घर में घुसकर महिला और ससुराल पक्ष में काफी समय से विवाद चल रहा है। महिला अपने ही ससुर पर रेप का आरोप लगा चुकी है। महिला के मुताबिक इस वारदात में उसके पति और जेठ भी शामिल थे, जो उसका वीडियो बना रहे थे। महिला का पति इसी मामले में जेल में बंद है। तुम्हें ये लग रहा है कि इनके बच्चों को हाथ छीन तो खुश रहोगे? किसने लगाया? किसने लगाया? तो किसका ताला लगाया? किसने लगाया? बोलने वाले बात किसके बोलने वाले कह रहे हैं? सामान किसका रखा अंदर में खाली रख के गई तो बोलने वाले कह रहे हैं। पुलिस ने पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए दोनों पक्षों की तहरीर ले ली है। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। सिविल लाइन सिटी का मामला है। इसमें ये चीज़ जैसी पुलिस के संज्ञान में आई, पुलिस मौके पर पहुंची, उसमें दोनों तरफ से FIR दर्ज हो गई है और उसमें जो भी विधिक कार्रवाई बनती है दोनों तरफ से जो उसका उसमें कार्रवाई है। महिला और ससुराल पक्ष का मामला अब तक 4 दीवारी के भीतर था, लेकिन इस बार सब्र का बांध पब्लिक के बीच टूट गया। महिला ने सबके सामने अपनी भड़ास निकाल ली। उस्मान चौधरी, मेरठ, आज तक। खबर दिल्ली के नजदीक हिसार से, जहां बदमाशों ने एक पेट्रोल पंप पर फायरिंग की। जिस दौरान ये फायरिंग हुई, दरअसल मामला रंगदारी का था, लेकिन साथ ही 1 करोड़ की धमकी तक दे गए। 1, 2, 3, 4, 5 पूरे 9 राउंड फायरिंग। बाइक सवार इन बदमाशों ने 30 सेकंड में दनादन 9 गोलियां दागकर फरार हो गए। जाते जाते ये बदमाश धमकी भरी चिट्ठी भी छोड़ गए। कैमरे में कैद सरेआम फायरिंग का ये वीडियो राजधानी दिल्ली से सटे हरियाणा के हिसार का है। जब दुनिया भारत और पाकिस्तान के मैच का लुत्फ उठा रही थी, उसी दौरान बाइक सवार 3 बदमाश हरियाणा फिलिंग स्टेशन पर आए और एक के बाद एक 9 गोलियां दागकर चलते बने। खैरियत ये रही कि उस वक्त पेट्रोल पंप के शोरूम में कोई नहीं था। पेट्रोल पंप संचालक ऊपर के कमरे में दिन भर का हिसाब कर रहे थे। तो बैठ के हिसाब चेक कर रहे थे। कोई 9:15 साढ़े 9 के बीच की बात है। एक बाइक पे 3 जने आए थे, फटाफट आया, अंदर फायरिंग करके शोरूम में मारी 6 गोली, 3 गोली हवा में मारी, 9 राउंड फायर करे उन्होंने और एक चिट्ठी छोड़ के चले गए। 1 करोड़ की बहुत ही मांगने की, ये 1 करोड़ रुपया दे दो, नहीं तो फिर अगली बार। हैरानी यह है कि सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर ही पुलिस चौकी है, लेकिन बदमाशों को न तो पुलिस का डर था और न ही किसी की परवाह। वो तो खुल्लम खुल्ला धमकी देकर चले गए कि 1 करोड़ की रंगदारी दो, वरना जान से जाओगे। 3 नौजवान लड़के बाइक पे आए हैं और उन्होंने अंदर फायरिंग करी है। जो कैबिन जो था पेट्रोल पंप का, वहाँ पे अराउंड 9 फायर उन्होंने करे हैं और जिसमें किसी को कोई बुलेट तो कोई नहीं लगा है और एक वो धमकी भरा पत्र भी देके गए हैं जिसमें 1 करोड़ की फिरौती की मांग करी गई। पुलिस ने 3 अज्ञात बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, लेकिन वारदात के CCTV में कैद होने के बाद भी अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं पेट्रोल पंप मालिक डरे सहमे हैं, उनका घर से निकलना मुश्किल हो गया है। भूपेंद्र मोर, हिसार, आज तक। अक्षय कुमार की फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा जल्द ही पर्दे पर आने वाली है, लेकिन शौचालय के महत्व को लेकर बनी ये फिल्म असल जिंदगी में उतर आई मध्य प्रदेश के छतरपुर में।
मध्य प्रदेश के छतरपुर के रहने वाली पूरन ने अप्रैल महीने में पास के ही गांव के श्याम के साथ 7 फेरे लिए थे। विदाई के बाद पूरन ससुराल पहुंची तो पता चला कि घर में शौचालय नहीं है। जैसे तैसे कुछ दिन बिताने के बाद जब पूरन लौटकर मायके आए तो ससुराल जाने से इनकार कर दिया। बहू को विदा कराने आए ससुर के सामने पूरन ने शर्त रख दिया कि वो ससुराल तभी जाएगी जब घर में शौचालय बनेगा। देश के गांव-गांव में इन दिनों पीएम मोदी के स्वच्छता अभियान का जोर है। खुले में शौच रोकने के लिए दिन रात एक किए प्रशासन को जैसे ही पूरन की कहानी पता चली उसे हाथों हाथ ले लिया। कलेक्टर ने उसे अपने दफ्तर में बुलाकर सम्मानित तो किया ही, पूरे छतरपुर जिले में स्वच्छता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर भी बना दिया। ये एक पास के गांव की महिला थी, उसकी शादी हुई थी, वहाँ शौचालय नहीं था। उसने ये शौचालय बनाने की मांग की और वो मायके चली गई। अब उसके ससुर ने कार्य शुरू कर दिया है और वो बहू भी आ गई है वहाँ पर, और उसको आज हमने शाल शिविर से सम्मान किया और उसको हम अपना जिले का ब्रांड एम्बेसडर बना रहे हैं। उसकी इस कार्य की तारीफ की। लेकिन असल मुद्दे का क्या हुआ? पूरन के ससुराल में टॉयलेट बना या नहीं? तो अच्छी खबर ये है कि पूरन की जागरूकता का ससुराल वालों ने भी लोहा मान लिया। उसके ससुराल ने वादा किया है कि वो बहुत जल्द ससुराल में शौचालय बनाकर उसे विदा दोबारा कराने आएंगे। लोकेश चौरसिया, छतरपुर, आज तक।